नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है शालीनता बने आभूषण और अपूर्णता ही प्रकृति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस कोविड के संदर्भ में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आज की प्रथम चिंतन, शालीनता बने आभूषण। जब हम झुकना सीख जाते हैं, हम में विनम्रता आ जाती है। जब हम झुकना सीख जाते हैं तभी हम में विनम्रता आ जाती है। जब हम शालीनता को अपना आभूषण बना लेते हैं तब बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। कहते हैं कि शालीनता बिना मोल मिलती है। कहते हैं कि शालीनता तो बिन मोल के ही मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। जब हम इस दिशा में प्रयत्नशील होते हैं तब हमारा अहंकारी, ईर्ष्या, द्वेषी और गुस्सैल स्वभाव बीच में जरूर आ जाता है और बाधक भी बनता है। इन कमजोरियों को विनम्रता से, शालीनता से, सौम्यता से, शिष्टता से और मधुरता से जीता जा सकता है। अपने व्यवहार को माधुर्यपूर्ण बनाओ, इसे शांति से युक्त बनाओ। आप खुद शालीन बनो और दूसरों को भी शालीन बनाने का प्रयत्न करो। देखो, मेरी एक बात का ध्यान अवश्य रखना। गांव में एक कहावत है कि गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक प्रकार का कहावत भी है कि गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ कभी भी नहीं हो सकते, अर्थात हंसना और क्रोध करना। इसका तात्पर्य है कि हंसना और क्रोध करना ये दोनों काम एक साथ संभव नहीं है। जो आदमी हर समय प्रसन्न रहेगा, मुस्कुराता व हंसता रहेगा, वह इन विकृतियों से बचता भी रहेगा। आग में पानी डालने से आग बुझती है। ज्यादा पानी पीने से अनुचित आक्रोश की आग बुझती है। ज्ञानी कहते हैं कि आप रोज ज्यादा से ज्यादा जल पिएं, अपनी दिनचर्या को दुरुस्त बनाएं, नियम से रहें और व्यवस्थित रहें। सही समय पर सोएं और सही समय पर जाग जाएं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जाग कर प्रकृति के बीच में जाएं, प्रकृति में फैली हुई शांति को अनुभव करें। प्रकृति में फैली हुई विराम शांति को जब तक अंतर आत्मा से आप अनुभव करें और उसको लेकर के घर लौटें। प्रकृति मां है, उसकी तरह शांत रहें और मां की भांति अपने सारे काम समय पर करें। प्रकृति जैसे मां है, उसकी तरह ही हमें भी अपने जीवन में शांत रहने की आदत डालनी चाहिए और मां की भांति अपने सारे काम समय पर करें। आज के काम को कल पर कभी भी ना टालें और शालीनता ही आपके जीवन में आभूषण का काम करे, ऐसा प्रयास करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है अपूर्णता ही प्रकृति। कि परफेक्ट बनने की चाह बहुत से लोगों को गुस्सैल बना देती है। हमेशा यह देखा गया है कि परफेक्ट बनने की चाह बहुत से लोगों को गुस्सैल बना देती है। उनकी सामाजिक और मानसिक स्थिति दयनीय हो जाती है। जो भी अपने आप को संपूर्ण या परफेक्ट बनाने का प्रयास किया, प्रकृति के आधार पर वो गुस्सैल हो गया और उसकी सामाजिक और मानसिक स्थिति खराब हो गई।
अगर आप भी परफेक्शंस की चाह में भटकेंगे तो एक समय बाद भी गुस्सैल लोगों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए जीवन में सरलता को अपनाएं, जीवन भर अपने आप को बाल सुलभ सरल बनाए रखें ताकि आपके अंदर गुस्सा ही उत्पन्न ना हो। अज्ञानता की स्थिति में अधूरापन या अपूर्णता ही प्राकृतिक है। अज्ञानता की स्थिति में अधूरापन या अपूर्णता भी प्राकृतिक है, जबकि परफेक्शन के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। बुद्धिमानी या ज्ञानोदय की स्थिति में अपूर्णता आपकी मेहनत का परिणाम है। परफेक्शन एक अनिवार्यता है जिसे आप नकार नहीं सकते। वैराग्य की स्थिति में आप गैर जरूरी चीजों की भी परिपूर्णता या उत्कृष्टता के साथ देखभाल कर सकते हैं। जब हम दिल से प्रसन्न होते हैं तब हम कभी परफेक्शन या परिपूर्णता के ऊपर ध्यान नहीं देते। आपने महसूस किया होगा कि जब जब भी हम दिल से प्रसन्न होते हैं तब हम कभी भी परफेक्शन या परिपूर्णता के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। परंतु अगर आप परफेक्शन की तलाश में हैं तो आप खुशी के स्रोतों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। खुशी इस बात का एहसास है कि बुद्धिमानी से दूर नहीं जाया जा सकता। यह दुनिया ऊपरी तौर पर भले ही अधूरी या अपूर्ण या आपकी मर्जी के अनुसार नजर न आती हो, जैसा आप सोचते हैं सारी दुनिया आपके अनुसार ही चले, ऐसा कभी भी संभव नहीं हुआ है। लेकिन गहराई में जाने पर यह पूर्ण अवश्य होता है। पूर्णता छिपाती है और अपूर्णता असल बात को सामने ले आती है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति केवल ऊपरी हालातों से नहीं बल्कि गहराई में जाकर चीजों को समझता है। जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है वह चीजों को केवल ऊपरी सतही रूप पर ना ही बल्कि गहराई में जाकर चीजों को समझता है। चीजें धुंधली नहीं होती, धुंधला आपका दृष्टिकोण होता है। कोई भी बात, कोई भी चीज कभी धुंधली नहीं होती, धुंधला तो होता है आपका दृष्टिकोण। इस बात को समझिए और स्वाभाविक तथा बेहद सरल रहने की कोशिश करें। जिस प्रकार एक बच्चे के मन में किसी भी तरह का कोई लालच, छल, कपट, क्रोध, कोई भी विकार नहीं होता, इस तरह मन को स्वाभाविक रहने और सरल रहने की कोशिश करें। इस दुनिया में कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं है जो हर समय परफेक्ट हो और आपके आधार पर ही बनी हो, या आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा चाहते हैं, ऐसी दुनिया कतई नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।